बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था, उस किताब में लिखा था किस किस का झूठा नहीं खाना चाहिए। बताऊं कि नहीं है? बताऊं? 90% ऐसे ही लोग हैं तुम्हारे आसपास, एक नारियल दो पाइप। समझ गए? कहीं भी घूमने वाली जगह पे चले जाओ, पति पत्नी भी एक ही नारियल में दो पाइप ठूस के, अच्छा ये फिर दोबारा एक और नारियल मंगाएंगे, फिर भी उसी में दोनों ठूसेंगे। हाँ या ना? तो कितने प्यार से करें हाँ, बड़े अच्छे हो भाई। जो व्यक्ति राजा का अन्न खाता है, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति राजा का अन्न खाता है उसका तेज नष्ट हो जाता है। जिसका भोजन नहीं करना चाहिए, अगर कोई उसका भोजन कर लेता है तो उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। क्या? उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। और कई चीजें तो ऐसी लिखी हैं, नहीं खाना, बोलना नहीं। जो मनुष्य उस स्त्री का या उस पुरुष का अन्न खाता है, पहले तो ये समझे, बहुत तीक्ष्ण बात बोलने जा रहे हैं, इस बात को बहुत लोग हजम नहीं कर पाएंगे। जिस पुरुष का संबंध 4 स्त्रियों से अधिक रहा हो, वो वैश्या समान पुरुष ही है, और जिस स्त्री का 4 पुरुषों से संबंध अधिक रहा हो वो वैश्या समान है। अब सुने इस बात को, जो मनुष्य किसी वैश्यावत स्त्री पुरुष का अन्न खाता है, उसका लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाता है। जिन होटलों में तुम खाना खाने जा रहे हो, वो बनाने वाले कौन हैं? उनका कैरेक्टर क्या है? उनकी मेंटलिटी क्या है? उन होटलों में होता क्या है? उनके मालिक क्या कर रहे हैं? उनके मालिक के यहां आ रहा है ना अन्न। क्या होगा तुम्हारा उस अन्न के खाने से? कैसे तुम्हारा भक्ति में मन लगेगा? कैसे तुम माँ बाप की सेवा करोगे? कैसे तुम निश्चल मन से समाज की सेवा करोगे? हाउ? कैसे? बिना सोचे समझे किसी के भी यहां भोजन कर लेना, ये हमारे विचारों का नाश करने वाला है, हमारे सत्कर्मों का नाश करने वाला। नपुंसक के यहां पर भी अन्न नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति नपुंसक के यहां पर अन्न खा लेता है, उसका भोजन कर लेता है, उसके भी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। नहीं करना। अब इसमें जो लिखा है वो हम बोल रहे हैं, नहीं हम बोलेंगे नहीं, वो थोड़ा तीखा लिख गया है इसमें। अब हमने नहीं लिखा है, जिसने भी लिखा है। ब्याज खोर, जो व्यक्ति ब्याज खाता हो, उसके यहां का भी अन्न नहीं खाना चाहिए। जो ब्याज पे पैसे उठाते ना, ब्याज पे, उसका भी अन्न नहीं खाना चाहिए। गायक के यहां पर भी भोजन नहीं करना चाहिए, कसम से इसमें लिखा है। हाँ, इनको देख के तुम अपनी ब्याज उठाते हो, उसकी नहीं हंसोगे। उन दोनों को देख के हंस रहे हो, और तुम लोग जो ब्याज पे उठाते हो वो नहीं सुना। एक अच्छी बात निकल गया, गजब की बात। हमारे यहां ये कहते हैं कि कन्या के घर का कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुना है? और ये सत्य है। वैसे जीवन पर्यंत ये प्रयास करना चाहिए कि अपनी बेटी के यहां का अन्न कभी न खाएं।
लेकिन इसमें एक बात निकल रही है, जब तक अपनी विवाहिता कन्या की संतान न हो तब तक उसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर ये समस्या आ जाए कि घर में बेटा नहीं है और हमारा शरीर निर्बल हो गया है, हम किसी काम के नहीं रहे, अगर उसके घर में संतान हो गई है तो शायद इसके हिसाब से, मुझे नहीं पता, जो मैं पढ़ रहा हूं उसके अनुसार संतान के बाद मजबूरी में अपनी बेटी के यहाँ का अन्न खा सकते हैं, पर जीवन भर ये व्रत रखें तो ज़्यादा अच्छा है कि हम अपनी बेटी के यहाँ का अन्न नहीं खाएंगे। राधे राधे। अब देखो इसमें तो बहुत अजीब बात लिखी है, अब हम क्या कहें क्या ना कहें। वैद्य का अन्न डॉक्टर के यहाँ का भी नहीं खाना चाहिए। वैद्य के यहाँ का अन्न पीव के समान, व्यभिचारिणी स्त्री का अन्न वीर के समान, ब्याजखोर का अन्न भिष्टा के समान, हथियार बेचने वाले का अन्न मल के समान त्याज्य है। जो शस्त्र नहीं, बंदूक धनुष बाण बना के बेचते हो, ऐसे लोगों का, ब्याजखोर का जो धन है वो भिष्टा के समान है, व्यभिचारिणी स्त्री का वीर के समान है, और वैद्य का अन्न भी भिष्टा के समान है। पूरी किताब है, पूरा नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम किसी के घर में खाने लायक नहीं बचोगे, हम सच बता रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि अकारण किसी के यहां भोजन नहीं करना चाहिए। काफी लोग हमको कहते आई आई आई, अब जाना पड़ता है, अब हमें क्या पता उसके घर में ब्याज पे उठ रहा है क्या उठ रहा है। इसीलिए हम लोगों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती होगी कभी कभी, इसीलिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हम लोग। हम लोगों पे भी कंट्रोल रहना चाहिए, पहले पूछ लो तुम्हारा काम धंधा क्या है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोल, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो नारद जी कहते हैं, महाराज मैं भ्रमण करते हुए जब पृथ्वी पर गया, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या। देखो क्या है ये मनुष्य की क्या हो गई दशा। कम आयु वाले हैं, बीमार लोग हैं, मंद भाग्य वाले हैं, इनका भाग्य भी दमदार नहीं है। और युगों में पुरुषों का, देवियों का भाग्य, मनुष्यों का भाग्य तीव्र हुआ करता था, भाग्य भी मजबूत नहीं है कलयुग में, आयु भी ऐसी कोई ज्यादा नहीं है, रोग से युक्त जीवन है। तो कलयुग के लोग तो वैसे ही दुखी हैं, इनका कल्याण कैसे हो सकता है। महाराज में भ्रमण करते करते गृहस्थियों के यहाँ चला गया, तो वहां जाकर देखा तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो। आहा, जो आज हो रहा है वो सब भागवत में लिखा है। आप सब मेरी बात से सहमत होंगे जो भागवत में लिखा है। अब बताओ, घर में भैया की चलती है कि साले की? जोर से बोलो, किसकी चलती है घर में? भैया की कि साले की? मम्मी की कि पत्नी की? है? चुप क्यों? बोलो। बेंगलुरु, ए बेंगलुरु, बोलो। नहीं, ये स्पष्ट लिखा है इसमें, ये मेरा वाक्य नहीं है। वेद व्यास जी ने भागवत में कितना सत्य लिखा है। कलयुग में भाई की नहीं चलेगी, साले की चलेगी। कलयुग में घर में गृहस्थियों के यहां मम्मी की नहीं, पत्नी की चलेगी। और इतना ही नहीं, कलयुग में लोग अपनी बेटी को भी बेच देंगे। अभी ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं है ये सिस्टम, पर क्या कहीं कहीं नहीं है? आपने नहीं सुना? आपने न्यूज चैनलों में नहीं सुना? मां बाप ही बेटी को बेच दे रहे हैं। मैंने खुद ने न्यूज चैनलों पे सुना है। लोभ की अपार सीमा से परे लोभी हो जाएंगे मनुष्य। घर में अकाउंट में चाहे करोड़ों रुपए पड़े हैं, पर रात दिन फिर भी कमाने में लगे रहेंगे, और उसमें से
कोई परोपकार करने की इच्छा मन में नहीं होगी, और कभी कभार कर दिया तो अहंकार के मारे सीना फूल जाएगा, तो किया कराया सब नष्ट हो जाएगा। जितने भी यहां पर भक्त वृंद बैठे, आपसे हम एक निवेदन कर दें, हो सके तो इस बात को गांठ मार के नोट रखना, जो मनुष्य सत्कर्म करने के बाद अहंकारी हो जाता है, वो भगवान ने त्याग दिया, इस बात का एक प्रमाण है, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता फिर अच्छी जगह पे। ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लिख के दे सकते हैं हम इस बात को, वो निकल जाएगा वहां से। वो समझेगा कि मैं अपनी मर्जी से निकला, भगवान ने ठोकर मार के निकाल दिया उसे। भगवान नहीं चाहते तेरे जैसे तमाम निकम्मों को मैं रोज पालता हूं, तू मेरे काम करेगा, गेट लॉस्ट। भगवान का सेवा मिल रहा है, देन यू आर लकी। डोंट प्राउड दैट, उस पर प्राउड मत करो, अभिमानी मत बनो, अहंकारी मत बनो, ये सच है। तो लोभ की अपार सीमा होगी कलयुग के लोगों में, कोई सीमा रुकने वाली नहीं है, असीमित उनका लोभ हो जाएगा। ये कलयुग के लोग हैं, और ऐसा इनका हाल है। न योगी नेव न सिद्धोवा न ज्ञानी सकृत न रहा, कलि दावा नले नाद्यम साधनम भस्मताम गतम। सब खत्म, न कोई ढंग का योगी है। अब पीछे नाम लिखने से कोई योगी थोड़ी हो जाएगा, है? लाल कपड़े पहन के या कपड़े पीछे योगी लिख के कोई, मतलब क्षमा करना, हमारे कहीं कोई पर्सनल इस बात को न ले, योग का मतलब कुछ अलग है। योगी कौन है? जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख सके। अब बताओ कितने योगी हैं? ऐसे तुम में से है कोई? जब मन करता है कुछ खाना है तो खा लिया, जब मन करता है घूमने का तो घूम ले। कथा में बैठे नियम यह है कि जब एक बार बैठो तो उठना नहीं है, और जब लगे थोड़ा सा चलो अभी आते हैं, पैर सीधे करा फिर आके बैठ जाए। देखो जी चली दो, इठलाती हुई लाल साड़ी पहने चली पनिया भरन अपने पति की नारे हो। अब कथा पंडाल में भरेगी गागरिया, नर 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 नर। तुम्हारे बजाने पे भी नहीं रुकी, वो गई। तुम होते कौन हो? वो तो गई। पल्ली पार बोली जमुना, पल्ली पार की जय। तो हमने क्या कहा? कहां थे हम? न योगी नेव सिद्धोवा, योगी जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख सके। एक आसन से बैठ सकते हो तुम 3 घंटे, बोलो। कभी यूं कर, कभी यूं कर, कभी यूं कर, है ना? चल रहा है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। शांत, ए माई, गलत बात है। बात नहीं करने, बात नहीं करने। बात करोगे तो बात नहीं होगी। एकदम शांत। योग जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखे। हमारा तो मन जब करता है खा लेते हैं, जब मन करता है घुमाते हैं, जब मन करता है ये कर लो। हम इंद्रियों के बस में हैं, इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। तो योगी तो अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखता है, वो योगी है। न सिद्धोवा, कोई सिद्ध भी नहीं है। एक पत्ता पे फूंक मार के हम उड़ा देते हैं, और ये सिद्धि हमें कहीं छोटी सी मिल जाए, हमने कोई ट्रिक यूज कर ली, तो हम सिद्ध होने की बजाय प्रसिद्ध होना चाहते हैं। बोलो हाँ या ना? सिद्ध कम, प्रसिद्ध ज्यादा होना चाहते हैं। एक ट्रिक आ जाए हम पे किसी भी चीज की, अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। यहीं एक बाबा हुआ करते थे, वो सोने की चैन निकाल देते थे। यहीं थे ना एक बाबा, थे ना? पर एक बात बताएं, हमें नहीं पता कि लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, पर उन्होंने काम मानवता के लिए गजब का किया।
वो मुझे जो बताया गया कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल लोगों की व्यवस्था के लिए, सेवा के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि अच्छे काम करने वालों को मैं एकाध अगर बुराई भी हो ना तो एकाध बुराई को इग्नोर करके अच्छाई को प्रमोट करना चाहिए और उस अच्छाई को साधुवाद देना चाहिए। इस सोशल मीडिया वाले युग में प्रॉब्लम हो गई है, हम अच्छाइयों को दरकिनार करते हैं, बुराई को फ्रंट पे लाते हैं। ये समाज का उत्थान नहीं कर सकती ये बातें। समाज का उत्थान इससे होगा कि बुराइयों को छिपाकर अच्छाइयों को प्रस्तुत किया जाए। हमारे मतलब की क्या चीज़ है। तो उन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया है, बेंगलुरु में ही है। मैं तो कभी गया नहीं, मैंने जस्ट सुना है। तो प्रसिद्धि तो सिद्ध नहीं, प्रसिद्ध लोग बहुत होंगे कलयुग में, प्रसिद्ध लोग नहीं होंगे। न योगी नैव सिद्धोवा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। ज्ञानी भी नहीं है, ज्ञान भी दूसरों के लिए ही है, अपने लिए जीवन में उतारने के लिए ज्ञान नहीं है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना इट्स इजी। और आजकल तो उपदेश की ऐसी धारा बनी है यूट्यूब वालों में, जब से ये यूट्यूब चैनल वगैरह आए हैं, अब तो यूं कर दो, एक नया उपदेशक सामने आएगा। यूं भी नहीं करना, अब तो बस यूं करना, एक क्या थोड़ा ऊपर खिसका दो किसी को, जिसको देख रहे हो उसको ऊपर खिसका दो तो नीचे से एक और नया आ रहा है, एक नीचे से नया ही उपदेशक प्रकट होगा, उसको भी खिसका दोगे तो तीसरा तैयार है लाइन में। और आजकल उपदेश की तो हम बात क्या करें, माताजी के गर्भ से निकलते हैं, 2-4 महीने के होते हैं और तभी से उपदेश प्रारंभ कर देते हैं। अब ये नहीं पता कब भजन हो गया, कब साधना हो गई, कब स्वाध्याय हो गया, कब गुरु दीक्षा हो गई, कब मंत्र दीक्षा हो गई और कब भगवान की कृपा हो गई। ऐसा लगता है परीक्षित के बाद आज के उपदेशक ही इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान गर्भ में ही उन्हें पाठ पढ़ाया है गीता को। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू बाहर आ, गीता को पाठ सुना और मैं तेरे पीछे चक्कर लेके, कैसो चक्कर चलायो रे श्याम तेरी, बस रुक जा। मतलब समझे, पर उपदेश, दूसरों को उपदेश। हम भी वैसे ही हैं, पर उपदेशक ही हैं, हम कोई ज्ञानी नहीं है। हम सब नंबर 1 में आएंगे इनमें, जो दूसरों को उपदेश देते हैं। अगर उनकी संख्या लिखी जाएगी तो फर्स्ट नंबर पर बोर्ड हमें मिलेगा। हम दूसरों की बात नहीं कर रहे, हम तो अपनी ही बात कर रहे हैं। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। न ज्ञानी वा, कोई ज्ञानी नहीं है। यही संसार कलयुग का दिखावा है। तो महाराज, मैं भ्रमण करता हुआ तीर्थों से निराश फिर चला गया। कहां? बोले मैं भ्रमण करता हुआ चला गया यमुना जी के तट पे। तत् आश्चर्यमया दृष्टाम श्रूयताम तन्मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। मैंने यमुना के तट पर एक स्त्री को, ये युवान स्त्री थी, उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए थे। मैंने उन 2 पुरुषों को वहां पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ देखा और उस स्त्री को रोता हुआ देखा। और वो जब उस स्त्री को रोता हुआ देखा तो संत होने के नाते मुझे दया आई और मुझे लगा कि ऐसे कोई रोए तो उसकी सहायता करनी चाहिए। पर मेरे मन में एक विचार आया, मैंने वो दशा क्या देखी थी, क्या दृश्य था? वृद्धो द्वयी पतितो पार्श्वै निस्वन्तावचेतनो श्रुश्रुवन्ति प्रबोधन्ति रुदन्ति च तयो पुरा। 2 वृद्ध पड़े, वो जोर जोर से सांस ले रहे हैं जैसे वेंटिलेटर पे चल रही हो, ऐसे दोनों वृद्ध ऊंची ऊंची लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। मुझे उन दोनों वयोवृद्धों को देखकर दया आई। मुझे लगा कि मैं क्या करूं, दया आ गई। पर मेरे मन में विचार आया कि स्त्री हैं, अगर, क्योंकि वो जो 2 वृद्ध पुरुष हैं वो तो अचेत पड़े
और जो स्त्री रो रही है उसकी चेतना है। अगर मैं जाके पूछूंगा तो कहेगी तुम्हें मतलब क्या है बाबा जी लोग। तो मैं सोच के जाने लगा, और जब मैं जाने लगा तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गैरम परम बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। माय डियर, वो देवी कहती है, हे संत रुक जाओ, हे साधु ठहर जाओ, मैंने सुना है, मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों का सर्वथा नाश कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आप जैसे संतों का उसको दर्शन होता है। आज सनातनी लोग संत महात्माओं का महत्व नहीं जानते, कथाओं का महत्व नहीं जानते, एक दूसरे का उपहास उड़ाते हैं। ये दुख की बात है। दुख की बात तो यह है, जिनके कभी हम चरण धोकर पीते हैं, कभी कभी उनके क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में क्या होता है कि जब गुरुजी हमारे जैसे मन की सी इच्छा के आचरण न करें, गुरुजी हमारी बात न माने, मतलब गुरुजी हमारी आज्ञा का पालन न करें, तो फिर हमको क्या लगता है, बोले गुरुजी ठीक नहीं है क्योंकि हमारी बात नहीं मानते हैं। पहले उल्टा होता था, पहले चेला ठीक होता था, गुरुजी रुष्ट होते थे। अब ये कलयुग है, आजकल चेला रुष्ट होते हैं। क्यों चेला? क्योंकि कलयुग है ना। अब चेला के हिसाब से गुरुजी को काम करना होता है। गुरुजी इतने बजे आना, आ जाएंगे चेला। गुरुजी हमारे यहाँ कुछ बना नहीं सकते हैं, क्यों? हमारी पत्नी को थोड़ा ठीक वो कहा कि हम बनाएंगे नहीं, बोले नहीं खाएंगे चेला। बोले गुरुजी बस थोड़ा आशीर्वाद देना, सब ठीक, ले जा बेटा आशीर्वाद, घर भी ले जाके क्या करेगा, यहीं से हमारे आशीर्वाद को ही गाड़ी में धर ले जा। भगवान तू दूधो नाए पूतो फले, तेरे बच्चे तेरे से भी ज्यादा 21 पैदा हों। तू खूब मतलब तू तो कम से कम गुरुजी को फोन कर रहा है, तेरे चेला बेटा तेरे बच्चा तो गुरुजी को फोन भी ना करें, तुझे भी ना। 21 तो तभी होगा ना। ये कलयुग है और उसका जीता जागता चमत्कार दिखता है। आप लोग यहीं पर भी देख सकते हैं। लेकिन हम आग्रह करेंगे, जब जीवन में संत महात्मा गुरु कोई कथा कराए तो निश्चित ये समझना चाहिए कि ईश्वर ने मेरी समस्या का समाधान करने का प्लान कर लिया है। तभी मिले हैं, तभी सत्संग मिला है, तभी गोविंद की कृपा से भागवत प्राप्त हुई है।